राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे आलू के पैदावार के बारे में, जो पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था। और अभी फ़िलहाल गुजरात में क्या रेट आलू के चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अभी आपको आलू के खेत से लाइव रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि फ़िलहाल गुजरात में आलू की पैदावार कैसी दिखाई दे रही है। और हो सके तो अगर किसान पे बात करना चाहेंगे तो किसान भाई से भी करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करें आज 9 फरवरी 2024 शुक्रवार, और आज के रेट के बारे में बात करें तो आलू के रेट में आज के दिन कोई फेरफार नहीं हुआ है, मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं आया है। कल वाला ही भाव है। जैसे पुखराज आलू का जो रेट था वो कल बताया वैसे 200 रुपये से 150 रुपये से लेके 210 रुपया 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही ख्याति आलू 225 से लेके 250 रुपया 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। और कोलंबा आलू 250-260 रुपये से लेके 300-310 रुपये प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे आलू की पैदावार के बारे में, और आलू की पैदावार क्यों कम आई है, और आने वाले समय में आलू का जो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण होगा उसमें उसके पैदावार के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस खेत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान भाई ने आलू की खुदाई की है, और जो आलू के जो साइज़ है वो भी कम दिखाई दे रही है। और आलू के जो दाने हैं वो भी, इसका जो फुला है वो भी कम दिखाई दे रहा है, मतलब कि साइज़ कम है। तो कैमरा भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको हमारे व्यूअर्स को पास में आके थोड़ा ये आलू की साइज़ दिखाए। तो आप देख सकते हैं किसान भाई कि ये जो आलू है उसका फुलाव है वो बिल्कुल कम हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे पे। और जो दाने की जो संख्या है वो भी कम है। अभी भी पूरे खेत में आप देख पा रहे हैं इस तरफ ट्रैक्टर भी चल रहा है, और जो खेत में जो आलू का जो संख्या होनी चाहिए वो कम दिखाई दे रही है। तो हम किसान भाई से भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये कम पैदावार का कारण क्या है, और इनके खेत में जो पैदावार कम दिखाई दे रही है उसका भी क्या कारण है। तो किसान भाई भी आगे उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनके खेत में पैदावार ये जो कम दिखाई दे रही है उसका कारण क्या है। तो किसान भाई आओ और हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपके खेत में जो अभी वो पैदावार दिखाई दे रही है, आलू की जो संख्या दिखाई दे रही है उसका साइज भी कम है और दाने की संख्या भी कम है। तो पहले तो आपका नाम बताओ। विरम सिंह। खेत का नाम है विरम सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और हमारे अभी आप बताओ कि आपके जो खेत में अभी आलू की खुदाई चल रही है, तो ये कितने दिनों की जो फसल थी उसके बाद आपने ये खुदाई चालू की है? वो 60-70 दिन में वो झाड़ निकल गया था, सूख गया था। मतलब कि ये जो 60 से 70 दिन की फसल है। तो किसान भाई ये जो आलू की जो साइज है वो बिल्कुल कम है, मतलब छोटी साइज है, और आलू का जो संख्या होनी चाहिए उनसे भी कम है। तो इसमें क्या कोई रोग लगा था, क्या है? नहीं, रोग नहीं है उसमें। वो बरसात का पानी पहले भर गया, बराबर। फिर मेहनत तो बहुत की, बराबर। तो खातर भी डाला, सब कुछ जो आता है सब डाला, लेकिन वो क्या है कि ऐसे ही वो झाड़ और दिन भी पूरे हो गए। बराबर बराबर। फिर भी वो फसल में उत्पादन उतना नहीं है, उत्पादन इतना नहीं है, पहले जैसा नहीं। विरम सिंह भाई का, हमारे जो किसान है इनका कहना ये है कि ये जो 60-70 दिन की आलू की फसल है उसमें उन्होंने दवाई भी डाली और सब कुछ डाला, खाद भी डाला, मेहनत बहुत बढ़िया किया, लेकिन अभी उनके खेत में पैदावार कम दिखाई दे रहा है। उनका जो कारण है वो बता रहे हैं कि पहले बारिश हुआ, बारिश के बाद जो आलू में जो ब्लाइट का जो प्रकोप हुआ उसकी वजह से थोड़ा जो इनका जो आलू की जो बेल होती है वो जल्दी ख़त्म हो गई, और उसकी वजह से उनके जो आलू का जो फुलाव होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाया, और उनकी जो आलू की जो संख्या होती है वो कम रह गई। इसलिए शायद ऐसा लगता है कि इस खेत के हिसाब से बता सकते हैं हम कि आलू की जो पैदावार है उसमें इस खेत से हिसाब से देखें तो 50% दिख रही है, लेकिन बियारण है, लोकल नहीं है। ये जो बियारण है, किसान भाई का कहना ये भी है कि ये उन्होंने इस साल पंजाब से जो कंपनी का बियारण आता है वो बियारण लाके बोया था, और उसमें भी ये रोग का जो कारण बना और बारिश की वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से उनका जो उत्पादन है, जो पैदावार है वो बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। तो किसान भाई से भी हम ये बात जानी कि ये पैदावार क्यों कम आई, और हम हमारी तरफ से एक बात बताते हैं कि
इस साल इन भाई के खेत की बात नहीं है, अमूमन गुजरात की मैं बात करूँ, ज़्यादा नहीं तो मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में पक्का 25 से 30% का जो पैदावार है वो कम आना ही आना है। ये मैं पक्की बात आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप जहाँ भी आपका खेत है वहाँ से आप 10 खेत इधर 10 खेत इधर देखेंगे और उसकी पैदावार देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाए कि 10 खेत या 10 खेत 20 खेत में से जो कम पैदावार वाले जो खेत है वो कितने हैं। तो आपको भी अपने खेत के हिसाब से भी, अपने खेत के अगल बगल के खेतों के भी देखोगे तो आपको पैदावार का अनुमान मिल जाएगा। वही बात करें गुजरात के अलावा यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, एमपी की बात करें तो वहाँ भी खबरें आ रही है कि जो वहाँ भी आलू की जो पैदावार है वो 20-25% कम पक्की रहेगी। तो किसान भाइयों, ये पैदावार की बात करने के बाद मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप जो आलू बेचने के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये व्यापारियों के मन में भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है और किसान भाइयों के मन में भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि व्यापारी भाई ये सोच रहा है कि अभी 250 रुपया 300 रुपये में 20 किलो आलू खरीद के हम कोल्ड में डालें या ना डालें। और वही किसान के मन में भी ये मन में कन्फ्यूज़न है कि संदेह है कि अगर 250-300 रुपये में 20 किलो आलू अभी बिक रहा है तो इसको बेचे खेत में या कोल्ड में डाले। तो ये असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई है। उसकी वजह से अभी जो सौदे होने चाहिए इतनी मात्रा में नहीं हो रहे। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में ये सौदे धीरे धीरे होने लगेंगे और आलू की जो बिक्री है वो भी बढ़ेगी। और जब मंडियों में भी माल कम जाएगा, आलू कम जाएगा, तो मंडियों की जो आलू भाव की जो स्थिति है वो भी अवश्य बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, अपना आलू बेचने में जल्दबाजी ना करें। मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि आप अपना आलू खेत में ना बेचें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना खर्चा और पानी निकल जाए, जो आलू की जो कॉस्टिंग है वो निकल जाए, उतना आलू आप बेचने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई सौदे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो में आपको जो मैंने ज़रूरी जानकारी दी है वो अगर आपको अच्छी लगे, आपको लाभदायी लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके भी बताएं कि मेरी जो वीडियो में आपको जो जानकारी देता हूँ वो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा भरत गहलोत नाम का प्रोफाइल पेज है, उसको फॉलो करें, वहाँ जाके भी वीडियो को देखें। और इंस्टा में भी मेरा जो फेसबुक इंस्टा पेज है, आईडी है, उस पे जाके आप मुझको फॉलो करें और चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तीनों फॉर्मेट में अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं तीनों के साथ में बता रहा हूँ। तो जहाँ से भी, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप वीडियो देखते हो, वहाँ लाइक करने की कोशिश करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।